छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा और बारी योजना के साथ ही गोधन न्याय योजना जांजगीर जिले के पंचायतों में विकास की इबारत लिख रही है। योजनाओं से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं जहां आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो वहीं पशुओं का संरक्षण भी हो रहा है। गोधन न्याय योजना से लोगों के घर में खुशहाली आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाएं जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लॉक की पंचायतों के लिए संजीवनी का काम कर रही हैं। नवागढ़ ब्लॉक के केरा, जगमहन और बरबसपुर जैसे गांव इन योजनाओं के जरिए विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। करीब 12,000 की आबादी वाली केरा ग्राम पंचायत में स्वच्छता के दिशा में पहल करते हुए 100% घरों को ODF किया गया है। 2 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और प्रयोग भी सुनिश्चित किया गया है। सरपंच लोकेश शुक्ला ने स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाते हुए गांव से करीब 100 ट्रक कचरे का निपटान किया। गांव के लोगों ने खुद श्रमदान कर दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया है। अब स्वच्छता दीदी घर घर जाकर कचरा एकत्रित कर रही हैं। सूखे और गीले कचरे के निपटान के लिए सेग्रीग्रेशन टैंक का निर्माण कराया गया है। गांव के चौक चौराहों में डस्टबिन और नाडेव टैंक का निर्माण भी किया गया है। पंचायत भवन में लगे अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए ही मुनादी देखी जाती है। गांव में पशु गणना कराई गई है ताकि मवेशियों का पूरा रिकॉर्ड यहाँ रखा जा सके। वहीं चरवाहों के लिए अलग से यूनिफॉर्म बनाई गई है। कांजी हाउस को गौठान के रूप में तैयार कर चारा पानी की व्यवस्था की जा रही है। ग्राम न्यायालय की स्थापना भी यहाँ की गई है, जिसमें अब तक 94 आवेदन आ चुके हैं। इनमें से 84 का निपटारा भी किया जा चुका है। लगभग 100 से 150 ट्रिप जो कचरा था उसका उचित निपटारा किया गया और सभी गली मोहल्लों की साफ सफाई कराकर स्वच्छता के लिए लगातार ग्रामवासियों को जन जागृति लाया जाता है। पंचायत की जो पूरी टीम है उन लोगों ने सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से बहुत स्वच्छता की ओर ध्यान दिया। सभी वार्ड के पंचों द्वारा, सरपंच महोदय द्वारा, गांव के वासियों द्वारा भी यानी कि पूर्ण सहयोगिता से हर गली हर वार्ड में यानी जा के गलियों की साफ सफाई के प्रति पूरा ध्यान दिया गया। महिला समूहों को पंचायत से जोड़ा जा रहा है। ये महिलाएं हैंड वॉश, सैनिटाइजर, वॉशिंग पाउडर तैयार कर आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाएं बताती हैं कि वो लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिसका नतीजा है कि गांव में साफ सफाई है, जिसके चलते डेंगू और मलेरिया के एक भी केस सामने नहीं आए हैं। गांव के गौठान में 1.25 लाख की लागत से नाडेव टैंक, वर्मी कंपोस्ट टैंक, 5,48,000 की लागत से मुर्गी शेड का निर्माण, 5 लाख की लागत से पोल्ट्री शेड निर्माण और 6,90,000 की लागत से मशरूम शेड का निर्माण प्रस्तावित है। पंचायत ने महिलाओं को गौठान में पोल्ट्री व्यवसाय और मशरूम पालन से जोड़ने की तैयारी की है। 2014 से समूह में जुड़े हमन और ग्राम संगठन में हमन 2 साल हो गया। तो हमन अपन जो समूह के माध्यम से जो भी बचत करत हन, हम स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत से गांव में एकदम स्वस्थ है। मतलब हमारे जैसे कि पंचायत तहत से हमारे सरपंच भैया जो है वो बहुत अच्छा हमेशा अलाउंस कराए रोज के डेली। ग्राम पंचायत केरा की तरह नवागढ़ ब्लॉक के ही जगमहन और बरबसपुर में भी शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। ग्राम पंचायत जगमहन में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत 3.5 एकड़ में चारागाह और 3.5 एकड़ में गौठान बनाया गया है। गौठान का संचालन कर रही जागृति महिला समूह ने बीते साल 80,000 किलो गोबर खरीदी की थी। समिति ने 120 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया, जिसमें से 50 क्विंटल का विक्रय किया गया है। गौठान में लक्ष्मीबाई स्व सहायता समूह मुर्गी पालन कर रहा है, जिसमें 300 मुर्गियां पाली गई हैं। वहीं समूह की महिलाएं गौठान में साग सब्जियां भी उगाती हैं। बीते साल महिलाओं ने 10 क्विंटल प्याज का विक्रय किया था। महिलाओं का कहना है कि गौठान से जुड़कर उन्हें रोजगार का अवसर मिला है। हम गौठान में मुर्गी पालन के काम करत हन। हमला सरपंच साहब मतलब उत्साहित करी कि मुर्गी पालन मतलब करिया के हमनों के आज्ञा करे हवन। गौठान में हमन समूह बनाए हैं सर, ओमा से ओका सहयोग से काम वगैरह करत हैं सरपंच साहब के सहयोग से, और सब्जी लगाए हैं। कुक्कुट पालन वाला काम चल रहा है महिला स्व सहायता समूह द्वारा। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम चल रहा है महिला स्व सहायता समूह द्वारा। किसानों द्वारा काफ़ी डिमांड है, समूह वाले भी
बाड़ी के लिए लिए थे, किसानों द्वारा भी लिया जा रहा है। ये मुर्गी पालन हो रहा है, बाड़ी वगैरह लगाए हैं और ये गोबर से खाद बन रहा है। अभी यहाँ 2 समूह है सर, इसमें 10 महिलाएं हैं दोनों समूह में। नरवा गरवा घुरवा बारी और गोधन न्याय योजना से ग्रामीण महिलाओं के सपने सच हो रहे हैं। यही वजह है कि गांव की दूसरी महिलाएं भी अब समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं।